आज इस मौजूद का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि हमें इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना, इस माशरे में, और जब इंसान माशरे में ज़िंदगी गुजार रहा हो तो साथ रहे उसके कोई दोस्त भी होंगे, पढ़ाई में तो ज़िंदगी कोई गुजारता, कुछ ना कोई दोस्त होंगे आते। और कभी ये होता है कि अगर दोस्त अच्छे हों, नेक किरदार हों, तो फिर इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है। और अगर दोस्त बुरे हों तो बुरे दोस्तों की वजह से इंसान की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और ये कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आखिर भी बर्बाद कर देते हैं। और चूँकि इंसान अपनी तबीयत के लिहाज से देखा जाए तो ये पसंद करता है कि कोई ना कोई उससे दोस्त होना चाहिए, साथी होना चाहिए। और ज़रूरी है कि इंसान का कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए। इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब जिसका कोई दोस्त ना हो तो वही को होता है इंसान। जिसका कोई दोस्त ना हो वो इंसान गरीब वतन है। इसलिए दोस्त का होना बहुत जरूरी है। दोस्त अगर नहीं हो तो फिर सुभान अल्लाह इंसान की जिंदगी बन जाए आखिरत में। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपने दोस्त का सही इंतखाब करना चाहिए। और इसलिए कि हर इंसान के कोई अपने दोस्त हैं, वो दोस्त कैसे होने चाहिए, किससे दोस्ती करना चाहिए और किससे दोस्ती नहीं करना चाहिए। इसलिए आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया ये वो मौजू है कि जो बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद है, जवानों के लिए भी और बूढ़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसलिए आज इस मौजू को हमने बहुत अहम मौजू करार दिया अपने रोज़मर्रा के हालात को देखते हुए। दोस्त कैसा होना चाहिए हम देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मौला कायनात ने क्या इरशाद फरमाया कि दोस्त किस तरह का होना चाहिए। इतना ही काफ़ी होगा कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने दोस्त के लिए भाई यानी अख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। दोस्त जो है भाई की तरह होता है। आप अपने उस अजीज और साहिब और बादशाह दोस्त की तारीफ करते हुए फरमाते हैं गुज़िश्ता ज़माने में मेरा एक भाई था। यानी आप मौला के अल्फाज़ पर तवज्जो कीजिए। कोई ये जुमला फरमाकर आप अपने दोस्त की उस दोस्त की कमी का एहसास करते हैं। यानी अमीरुल मोमिनीन खुद मेरा एक दोस्त था, मेरा एक भाई था। इसका मतलब है अमीरुल मोमिनीन को भी इस चीज़ की कमी का एहसास है। आपको दोस्त नहीं था, लेकिन मौला कायनात को दोस्त को अपने दोस्त को भाई का दर्जा देते हैं अमीरुल मोमिनीन। एक जगह आप दोस्त के बिछड़ जाने का इजहार इन अल्फाज में करते हैं कि दोस्तों को खोना गरीबुल वतनी है। जो इंसान दोस्त हो लेकिन दोस्तों को खो दे, और लोग कहते हैं कि हम तन्हाई में जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, हमें कोई दोस्त नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्त होने चाहिए, दोस्त होना अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों को नेक दोस्त होने चाहिए। और मैं इंशाअल्लाह पढ़ाई करने के मैं खास तौर में जो वालिदैन बैठे हैं जिनकी औलादें हैं उनसे यही कहूँगा कि आप अपनी औलाद में तवज्जो दें कि आपकी औलाद से दोस्त कौन है। अपनी बेटियों में तवज्जो दें। अगर वो स्कूल में जा रही हैं, कॉलेज में तो उनके साथ साथ है। अगर वो लड़का तो दोस्त बन नहीं सकता है, ठीक है, ये तो कभी हो नहीं सकता है। ज़्यादा शरीयत शरअ ये जायज़ नहीं है। कोई लड़की कहेगी फलाना लड़का मेरा दोस्त है, नहीं, ये जायज़ नहीं है। हाँ, लड़की से ठीक है दोस्ती हो जाती है, तो कैसा माहौल होना चाहिए। इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि अपने लड़कों के बारे में भी तवज्जो करें। मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो उसके दोस्त कैसे हैं, क्योंकि हो सकता है वालिदैन की तरफ से कोई कमी ना हो सके। वालिदैन हर यहाँ से कोशिश करते हो,
लेकिन हो सकता है बच्चे को आज़ादी दे दें, ठीक है, जिस जो भी दोस्त बना लें, फिर वो वालिदैन की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। अगर दोस्त खराब मिल गया, हो सकता है बच्चा माँ बाप के सामने झूठ बोले, वो नतीजा फिर बाद में जाहिर होता है। बच्चा अखबार में बताता है हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, हमें पता ही नहीं था उसके दोस्त बुरे थे। तो इसलिए ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद को ये भी तवज्जो करें कि उसके दोस्त कैसे हैं। पढ़ाई में जब पढ़ने जाता है तब इनके साथ बैठता है, दोस्त कैसे हैं उसके। पढ़ाई के बाद जब घर आता है और थोड़ी देर घूमने के लिए बाहर जाता है, खेलता किसके साथ है, उठता बैठता किसके साथ है। मोबाइल में भी थोड़ा सा वालिदैन को चाहिए नजर करें, कभी कभी अपने बच्चों का मोबाइल ले लें, देखें इसके पास किसके नंबर है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वालिदैन को चाहिए कभी बच्चों को मोबाइल देंगे, खुद भी देखेंगे मेरा बच्चा क्या क्या चीज़ें मोबाइल में देखता है, किससे रास्ते हैं, ये जरूरी है। इससे पहले कि आप इंसान थोड़ी तवज्जो कर ले औलाद में, ऐसा ना हो कि औलाद के हाथों में ऊपर जाए, फिर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है वालिदैन और माएँ अपने बच्चों की तरफ तवज्जो करें, उनके दोस्तों को खास तौर पे ये जिम्मेदारी है कि मैं जो बात कर रहा था इसको हर बंदे की जिम्मेदारी है शरण, और इसमें कोई हर्ज नहीं है। से ये पूछा गया क्या अगर बतौर तरबियत अगर कोई किसी का मोबाइल देखना चाहे जाए, पर्सनल बातें भी होती है बहुत सारे लोगों की, कोई किसी का मोबाइल को उठाना जाए नहीं है, ऐसे देखना चाहे किससे बात करता है क्या, लेकिन बतौर तरबियत आयतुल्लाह सिस्तानी की इजाज़त है। बतौर तरबियत आप अपनी औलाद का या अपने छोटे भाई को मोबाइल देखना चाहें कि क्या करता है मोबाइल, आयतुल्लाह सिस्तानी की इजाज़त है कि आप उसका मोबाइल तय कर सकते, देखें आप इसके रास्ते कहाँ हैं और ये क्या मोबाइल को इस्तेमाल कैसे करता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बतौर तरबियत एक दूसरे का मोबाइल देखना कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसे ही बिना वजह में किसी का मोबाइल उठाने कोई वास्ता भी ना हो, वो जाएगी किसी का मोबाइल उठाने, वो जासूसी जाए जाएगा तो अच्छी बात नहीं, लेकिन अपने से काम तक जो आपकी तरबियत में है उनका आप काफी जाने, आप बड़े होंगे तो आप उनको है मोबाइल देखने को हर्ज इसमें नहीं, ये जिम्मेदारी है हमारी। ये सवाल अक्सर जवानों के जहन में होता है कि दोस्त कितने तरह के होते हैं, क्योंकि सारे दोस्त एक ऐसे नहीं होते, बल्कि दोस्तों के दरमियान काफ़ी फर्क पाया जाता है। मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम ने इस मुश्किल को भी अपने नायाब कलिमात के ज़रिए हल करवाया है। आप फरमाते हैं तुम्हारे 3 किस्म के दोस्त हैं, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया। पहला फरमाया जो तुम्हारा दोस्त है, दूसरा तुम्हारे दोस्त का दोस्त, फरमाया वो भी तुम्हारा दोस्त। मेरे दोस्त के जितने दोस्त हैं, अगर मेरा दोस्त अच्छा है तो उसके दोस्त सारे मेरे दोस्त कहलाएंगे, दोस्त के दोस्त होते हैं। तीसरा फरमाया तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन, हमारे दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो ये कहेंगे हमारा दोस्त ही बन जाएगा। और इसी तरह मौला फरमाते हैं तुम्हारे दुश्मन भी 3 ही तरह के होते हैं। नंबर 1 तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारे दोस्त का दुश्मन, वो भी हमारा दुश्मन। ऐसा ना हो कि दोस्त के दुश्मनों के साथ पार्टी चलती रहती है, पार्टी हो रही है, फलाना हो रही है, ये तो फिर दोस्त के साथ धोखा है ना। अगर दोस्त है तो दोस्त के दुश्मनों के साथ खाना पीना नहीं करना। और हमारे जो तुम्हारे दोस्त का दुश्मन है वो तुम्हारा भी दुश्मन है, याद रखिएगा तो दोस्ती में हाथ आ जाएगा। तीसरा फरमाया तुम्हारे दुश्मन का दोस्त, हमारे दुश्मन का दोस्त भी हमारा क्या बन गया, दुश्मन बन गया। तो ये 3 तरह के हमें हिकमत नंबर जो कलिमात के साथ है उसमें 295 में मौला का नाम है। मौला के इस कलमा से आसानी से दोस्तों और दुश्मनों की किस्में समझ में आती है, इसलिए नतीजा निकाला जा सकता है कि दोस्त हर कोई नहीं हो सकता, बल्कि जो दोस्ती के शायद पर पूरा उतरे कोई अच्छा और सच्चा दोस्त है। अब सवाल यह है कि दोस्ती किससे करना चाहिए, तो आइंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे इस्लाम की जगह। अब दोस्ती किसके बारे में किससे होनी चाहिए, मौला का फरमान पढ़ने से पहले दोस्त इंसान की शख्सियत का पता देता है। इंसान जैसे बंदे के साथ घूमेगा पता चलेगा ये भी उसी मिजाज का बंदा है। नेक के साथ घूमेगा तो समझा जाएगा कि ये नमाज़ों को पसंद करता है, अच्छा इंसान है। बुरे लोगों के साथ घूमेगा तो लोग कहेंगे ये भी बुरा इंसान है। तो इंसान की शख्सियत का पता दोस्तों से भी चल जाता है, किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखा जाए कि कुत्ता किसके साथ बैठता है, इससे भी पता चल जाता है इंसान का कैसा इंसान है। अगर हम अफराद से दोस्ती करें बदनाम, बदसीरत, बदअखलाक और फासिल हो तो हमारा शुमार भी उन्हीं लोगों में होने लगेगा, और वो दोस्त हमें भी अपनी ही जैसे सिफात से मुतसिल करेंगे, वो बुरे तो हम भी बुरे बन जाएंगे। इसके बरखिलाफ खुश अखलाक, नेक सीरत दोस्त
हमारी जिंदगी की रोशनी कमाल में अहम किरदार अदा करता है। अगर दोस्त नेक होगा तो हमसे भी नेकियां करवाएगा, वो खुद भी नेकी के रास्ते में चलेगा, हमसे कहेगा आओ तुम भी मेरे साथ चलो। इसलिए दोस्त जो है, इसलिए कहते हैं कि उलमा से दोस्ती रखें, तालिबों से दोस्ती रखें, नेक लोगों से, नमाजियों से, परहेजगार लोगों से दोस्ती रखें, क्यों? ताकि आप भी उन जैसे बन जाएं। लिहाजा नेक अफराद की दोस्ती खैर व सलाह की तरफ माइल करती है, और अगर दिली मोहब्बत पाई जाए तो फिर अमली इताअत भी मुशाहिदा में आती है। एक होता है किसी दोस्ती करना, और फिर अगर हमने नेक लोगों से दोस्ती की, फिर उन नेक लोगों की मोहब्बत हमारे दिल में आ गई, तो फिर जैसा हमारा दोस्त कहेगा हम ऐसा करेंगे। क्योंकि इंसान फिर अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता। अगर दोस्त अच्छा है तो फिर कोशिश करेगा मैं अपने दोस्त को राजी करूँ। मेरा दोस्त किन चीज़ों में राजी होता है? मेरा दोस्त राजी होता है मैं नमाज पढ़ूँ। अगर दोस्त में मोहब्बत होगी दीदी तो फिर इंसान अपने दोस्त की तरह नमाज भी पढ़े। दोस्त ने कहा मजलिस में चले तो मजलिस में, दर्स में चले दर्स में, नमाज जुमा में चले तो नमाज जुमा में। तो फिर जैसे दोस्त कहेगा, दोस्त से ज़्यादा मोहब्बत है तो इंसान उसी तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश भी करेगा। जैसा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम उन लोगों में से न बनो जो सालिहीन को दोस्त रखते हैं लेकिन उन जैसा अमल नहीं करते। नेक लोगों से दोस्ती है लेकिन उन जैसा अमल नहीं है, मैं ऐसे न बनो। बल्कि अगर नेक लोगों से दोस्ती है तो फिर अमल भी नेक लोगों जैसा होना चाहिए। खाली ऐसे कि मैं तो भी नेक लोगों से दोस्ती रखता हूँ लेकिन अमल कोई ना हो तो फायदा नहीं है दोस्ती का। बोल फरमाते ऐसे न बनो कि मोहब्बत रखो नेक लोगों से। जैसे मिसाल के तौर पर हम अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं लेकिन फिर अहले बैत जैसा अमल भी तो करें जैसे वो कहते हैं। ये जरूरी है, लेकिन अमीर उन्होंने खुद फरमा रहे हैं ऐसे न बनो कि मोहब्बत रखो लेकिन अमल उन जैसा न करो। मौला क्या फरमाते हैं ऐसे न बनो। फरमाया गुनाहगारों से नफरत करते हैं लेकिन खुद गुनाहों में मुब्तला होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह का ऐसे न बनो। गुनाहगारों से नफरत है लेकिन खुद भी गुनाह कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए। जब गुनाहगारों से नफरत है तो फिर हम गुनाह भी ना करें। गीबत करने वालों से नफरत है, खुद गीबत करते हैं। बेनमाजियों से नफरत है, गुनाहगारों से, मुझे गुनाहगारों से बड़ी नफरत है लेकिन हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, नेक अमाल करते हैं, लोग हाथ निकालने में क्या फायदा। इसलिए जो मौला कराम का ये जुमला बहुत अजीम है, तवज्जो कीजिए जुमले पे। कहा कि नेक लोगों से मोहब्बत करो तो फिर उन जैसा अमल भी करो। ये खाली ज़बानी दावा नहीं होना चाहिए। ये हिकमत नंबर 150 में इरशाद फरमाया, हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने फजल एहतराम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को नसीहत आमेज़ खत में दोस्त के असरात के सिलसिले में क़ाइल फरमाते हैं, अहले खैर के साथ रहो ताकि उन्हीं में शुमार किए जाओ, और अहले शर से अलग रहो ताकि उनसे अलग समझे जाओ। यानी मौला फरमा रहे हैं अपने बेटे इमाम हसन मुझे बात को नेक लोगों के साथ रहना ताकि लोग भी उन्हें नेक समझें। बुरे लोगों के साथ न बैठना, बुरे लोगों के साथ दोस्ती न करना, किसी शराबी के साथ दोस्ती न करें, किसी सूदखोर के साथ उसके साथ दोस्ती न रखें, किसी बेनमाजी के साथ दोस्ती न रखें, नहीं तो लोग आपको बेनमाज समझेंगे। दोस्त भी अच्छे होने चाहिए। देखें मौला कराम जब इमाम हसन को ये फरमा रहे हैं, जो मासूम है, जो उनके बदन जमाना जन्नत के सरदार इमाम है, तो बताएं क्या हमारे लिए मौला की वसीयत नहीं होती? यानी हम जब मौला कराम की वसीयत सुन रहे हैं तो वसीयत पे अमल भी करें। यानी मौला फरमा रहे हैं जब नेक लोगों से मोहब्बत करके फिर नेक लोगों से अमल भी करो। वैसा खास तौर पर बहुत अजीम रहनुमा उसूल है अमीरुल मोमिनीन के। इतने प्यारे अंदाज में, इतने खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जो अपने चाहने वालों को इतनी प्यारी प्यारी नसीहतें करे। जिस शफ़क़त के साथ अमीरुल मोमिनीन हमें और आपको नसीहत कर रहे हैं, और बार बार फरमाया या भैया आए मेरे बेटो, आए मेरे बेटो। और एक ध्यान से देखा जाए तो ये किताब सिर्फ इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए न था, बेटे का किताब, बल्कि यहाँ से देखा जाए तो हम भी अमीरुल मोमिनीन अस्सलाम के बेटे हैं। क्यों? इसलिए कि रसूल खुदा ने खुद फरमाया था अना व अली अबवा हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। ये इज्जत है हमारे लिए। रसूल खुदा ने खुद फरमाया मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। इस लिहाज से उम्मत उनकी औलाद होते हैं। तो ये नसीहतें आपको और मेरे लिए अमीरुल मोमिनीन थी, इन पे अमल करें, अपने बच्चों को हम सिखाएं, आने वाली नस्लों तक ये चीज़ें पहुँचाएं। जो किताबें आपके हवाले की जाएंगी वो आपके पास अमानत होगी। उस किताब को आपने अलमारी की ज़ीनत नहीं बनाना। जैसे कुरान शिकवा कर रहे हैं, नज़र भी शिकवा न करें। आज अगर हमने नज़र बलागा पढ़ा, नज़र बलागा को समझा,
उस पर अमल किया तो कल को हमें नजर बलागा मजबूर करेगा कि तुम कुरान को भी उठाओ। आपने देखा, हमने पहले पढ़ा था कुरान के नजर बलागा को अखुल कुरान पढ़ा गया पहले दर्स में आपको, इन कुरान का भाई कहा गया नजर बलागा को। तो अगर हमने एक भाई के साथ मोहब्बत रखी तो अपने भाई की तरफ ले जाएगा। नजर बलागा से मोहब्बत रखेंगे तो नजर बलागा अपने भाई की तरफ जो कुरान है उसी तरफ हमें आपको जरूर लेकर जाएगा। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन के खिताब को हम भूले नहीं, इस किताब को पढ़ें। हम अमीरुल मोमिनीन से मोहब्बत करते हैं तो फिर देखें कि मौला कायनात हमें क्या होते हैं कि इब्राहीम पर भी हमें आपको करना चाहिए। किससे दोस्ती न की जाए, लेकिन से दोस्ती न की जाए। ऊपर आपने पढ़ा कि मौला कायनात हमारे नेक दोस्तों से दोस्ती रखो, अहले खैर के साथ रहो, अहले शर की बुराई वाले लोगों का करना है, अच्छे भले इंसानों के साथ रहो, नेक लोगों के साथ। अब ये किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब जिन लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए उनके पहला ये है जो इस्लाम के फरामीन में हिकमत नंबर 38 में मौला कायनात ने सारी चीजें बता दी। एक हिकमत में फरमाया फासिक को फाजिर से दोस्ती न करना। आए उनका फरमान पढ़ते हैं, फाजिर को बदतर किरदार से दोस्ती न करना वरना वो तुम्हें कोड़ियों के नोट भेज डालेगा, कम कीमत में भेज डालेगा। फासिक और फाजिर इंसान तुम्हारी आखिरत बर्बाद कर देगा, तुम्हारी आखिरत बेच डालेगा, तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर देगा। क्यों? अगर दोस्त बुरा होगा, नेक दोस्त होगा तो खुदा के रास्ते पे निकल जाएगा। अगर बुरा दोस्त होगा तो हमें हमेशा बुराई की दावत देगा, हमेशा फिस्क और फुजूर की दावत देगा। आप देखें, मैं खास तौर पे ये हमने बहुत चीजें कोशिश की है कि हम अच्छी चीजें न्याय से बुलाना तो भरी पड़ी है, पर कोई चीज ऐसी है कि तो करने की बहुत जरूरत है। हम आप सब जितने भी बैठे हैं, कल आपने देखा अमीरुल मोमिनीन ने झूठा इशारा फरमाया कि खुदा रहमत नाज़िल करे, रहम करे उस बंदे के ऊपर कि जो हिदायत की बात को सुनता है और उसको अपने ज़हन में बिठा ले, उसको गिरे में बांध ले, उसको उस बात को छोड़े नहीं। जैसे हम अपने माल को गिरे लगाते हैं तो माल महफूज हो जाता है। अगर ऐसे ही कपड़े में रखे जाए उठे के बैठे तो माल गिर जाएगा, अगर गिरे लगाते हैं तो फिर माल गिरेगा नहीं, महफूज हो जाएगा। इसी तरह ये फरमाया। तो ये दिन सब हजरात के लिए, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे जवान हैं, चाहे बच्चे हैं, उनके लिए यही है। पहली नसीहत अमीरुल मोमिनीन की क्या है? फरमाया फासिक को फाजिर से मोहब्बत न करना, उनसे दोस्ती न करना। दूसरा फरमाया अहमक से दोस्ती न करना। अहमक किसे कहते हैं? आए जरा पढ़ते हैं। खबरदार किसी अहमक की दोस्ती इख्तियार न करना कि तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाना चाहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। वो अपने लिहाज से फायदा पहुंचा रहे हैं, अहमक वो आपको नुकसान पहुंचा बैठेगा, फायदा दे रहा है नुकसान पहुंचाएगा। अहमक किसे कहते हैं? एक दूसरे मकान पर अहमक को मारिफ के लफ्ज से याद किया जाए। आप फरमाते हैं बेवकूफ, यानी बेवकूफ, बेवकूफ की सोहबत मत इख्तियार करना कि वो अपने अमल को खूबसूरत बनाकर पेश करेगा और तुमसे भी वैसे ही अमल का तकाजा करेगा। अहमक की हमने ब्रैकेट में अंदर लिखा है कि अहमक किसे कहते हैं? अहमक उसे कहते हैं जिसके पास अक्ल व खिरत न हो, जो दर्द को शऊर न रखता हो, चीजों को न समझ सकता हो, अक्ल ना हो जिसके पास। बेवकूफ टाइप जैसे आदमी होता है, कहा उसके साथ दोस्ती न करना, अक्लमंद इंसान के साथ दोस्ती करना। यानी अहमक से दोस्ती नहीं करनी, बाकी किससे? अक्लमंद इंसान से दोस्ती करना है। फिर फरमाया बखील से दोस्ती न करना, कंजूस इंसान। कहा बखील अफराद कभी किसी खैर खाई नहीं चाहते, इस लिहाज से उनसे दोस्ती नुकसानदेह है। यानी कंजूस इंसान के साथ कभी भी दोस्ती न रखना। अब ये बताने की जरूरत नहीं, आपको इससे बदलते हैं कि कंजूस कौन होता है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं किसी बखील से दोस्ती न करना कि तुमसे उस वक्त दूर भागेगा जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी। अब आपको माल की जरूरत है, परेशान है, आपको पैसों की जरूरत है, बखील कंजूस आपसे भाग जाएगा, आगे पीछे आपके साथ रहेगा, हर वक्त में खुशी में आपके साथ, आसानी के साथ। जब देखेगा कि मुसीबत आने वाली है तो दोस्त को देने पड़ेंगे पैसे, भाग जाएगा। तो मैं ऐसे के साथ दोस्ती न करना, कंजूस के साथ। क्यों? मुश्किल वक्त में छोड़ के भाग जाएगा, बहाने बनाएगा मुश्किल वक्त में। लिहाजा दोस्ती ऐसे बंदे से करो कि जो बंदा सही दिल वाला हो, कंजूस आदमी के साथ दोस्ती नहीं होनी चाहिए। फिर फरमाया झूठ बोलने वाला दोस्त है, उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, झूठे इंसान से। फरमाया झूठ बोलने वाले पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी रफ्तार और रफ्तार का कोई म्यार नहीं होता। झूठे से दोस्ती, झूठ बोलने वाले को परहेजगार कहते हुए इमाम फरमाते हैं किसी झूठे की सोबत इख्तियार न करना कि वो मिस्ल शराब है,
जो दूर को नजदीक और नजदीक को दूर दिखलाता है। झूठ बोलने वाला एक चीज बहुत दूर है, आपको मिलने वाली नहीं आ रहे हो, कोई मसला नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो चीज आपको मिलने वाली होगी वहां से दूर कर देगा। आपको कहेगा नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, आगे थोड़ा गुनाह कर लेते हैं, कल खाए कल नहीं करेंगे। कोई आपसे झूठ बोलेगा, तो झूठे इंसान से दोस्ती क्या करेगा, वो आपको धोखा देगा कभी। इसलिए आपको चाहिए जो बंदा ज्यादा झूठ बोलता है उसे दोस्ती खत्म कर दे। ये रहनुमा उसमें जिंदगी आपको शुक्र है, हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। कि कभी भी किसी झूठे इंसान चाहे वो मजाक की झूठ क्यों ना बोलता। आजकल तो मैंने कई दफा किया, झूठ फैशन बन चुका है। मजाक में लोग झूठ बोलते फिर कहते हैं थोड़ी देर परेशान कर देगा, मैंने तो आपसे झूठ बोला था। नहीं, झूठ बोलना हराम, चाहे मजाक भी हो, मजाक में झूठ बोलना हराम। आजकल बहुत अजीब मुझे कहते हैं कोई पूछे कहाँ होती, मैं पुराने शहर का हूँ, मतलब मैं हिंदुस्तान हूँ, तो घर से बाहर निकलो बाइक के सामने आना होता है। यार अभी तो तुमने कहा था हिंदुस्तान हूँ, तो सामने बाइक में आना, वो पकड़े गए अचानक में, ऐसे बना दे। झूठ पे झूठ बोलना ये बहुत बुरी चीज़ है। इससे इंसान का वक़ार खत्म होता है, इंसान की इज्जत, इंसान का एहतराम, इंसान का एतबार खत्म हो जाता है। झूठे इंसान का कोई एतबार नहीं है, उसकी शख्सियत बर्बाद हो जाती है। आप देखें कि आयत मुबारक में क्या था कि हम झूठों पर लानत करेंगे, लेकिन अल्लाह भी झूठे पर लानत करता है, अहले बैत भी झूठे पर लानत करते हैं। इसलिए उनका चाहने वाला का भी झूठा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक दूसरे क्या करें, खुद भी झूठ ना बोले और झूठे को दोस्त भी ना बने। दोस्त का दुश्मन, जब हमसे किसी ने दोस्ती की तो उसके दोस्त भी हमारे दोस्त और उसके दुश्मन भी हमारे दुश्मन शुमार किए जाएंगे। ये हकीकत हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कलाम में शुरू में बयान हो चुकी है। इस सिलसिला में हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने दुश्मन के दोस्त को अपना दोस्त न बनाना कि तुम अपने दोस्त के भी दुश्मन हो जाओगे। बहुत प्यारे मेरे सुने शफीक व मेहरबान बाप अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नसीहत है। फरमाया, ऐ मेरे बेटे जान लो, अगर तुम्हारे परवरदिगार का कोई शरीक होता तो उसके भी रसूल आते और उसकी सल्तनत को फरमाबरदारी के भी आसार दिखाई देते और उसके अफ़ाल और सिफ़ात भी कुछ मालूम होते, मगर वो एक अकेला खुदा है जैसा कि उसने खुद बयान किया है। अगर तुम मौला कहना फरमाते हैं बेटो, अगर कोई और खुदा होता तो वो भी तो अपने रसूल भेजता, वो भी भेजता कि जाओ मुझे मनवाओ कि मैं भी खुदा हूँ, मुझे दुनिया माने। लेकिन किसी और के रसूल ना आना, किसी और के ईमान ना आना, इस बात की दलील है कि खुदा से लेके वादा होता शरीफ, जिसने 1,24,000 रुपया भेजे और कोई अल्लाह नहीं है, बस वही बात होता शरीफ है। ये क्या की नसीहत है इस्लाम की। अगर कोई और खुदा होता तो अपने रसूल भेजता, हमें पता चलता उसके 1000 रसूल होते, 2000 रुपये, पता चलता कि हाँ ये भी खुदा को मानने के लिए आए, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है। फरमाया, मेरे बेटे जान लो, तुम आखिरत के लिए पैदा हो गए। सुभान अल्लाह, यानी इसका मतलब आखिरत के लिए कोशिश करें ना, दुनिया के लिए ना। क्या प्यारे सुन्नत इस्लाम के। फरमाया, मेरे बेटे जान लो, तुम आखिरत के लिए पैदा हो गए हो, न कि दुनिया के लिए। फना के लिए खल्क हुए हो, न बता के लिए। यानी दुनिया फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी दुनिया। फरमाया, मौत के लिए बड़े हो, न हयात के लिए। हम मर जाएंगे, फिर हयात आती है बात किस दुनिया को, ये जितनी बातें किस दुनिया की हो रही है, यानी तुम यहाँ फना होने के लिए, यहाँ बाकी नहीं रहना है, हमें उस आलम में बाकी रहना है। ठीक है, यहाँ मौत के लिए आए हैं, ठीक है, हयात हमें वहाँ मिलेगी। और फिर फरमाया, ऐ मेरे बेटे जान लो, जो शख्स दिन और रात के मरकब यानी दिन रात की सवारी पर सवार है, वो अगरचे ठहरा हुआ है मगर हकीकत में चल रहा है, और अगरचे एक जगह पर क़याम किए मगर मसाफत तय कर रहा है। ये जो दिन रात गुजर रही है, हम सफर कर रहे हैं, हम माने या न माने, यहाँ दिन गुजर रहा है, हर रात गुजर रहा है, हम सफर में, हमारा सफर जारी है। और अगर आप होकर ये समझे मैं तो अपने घर में हूँ, नहीं, हर दिन और रात जो गुजर रहा है तो आप दिन और रात के सवारी में हैं। दिन आपको उठाता है, रात के हवाले करता है, रात आपको उठाती है, सुबह दिन के हवाले करती है। आप सफर में हैं, हम आप सफर में, हमारा सफर चल रहा है, हम मौत के करीब जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आगे जगह रुके हुए नहीं। आप देखें क्या हकीकत की बात है। अगर इंसान सोचे तो इंसान की आंखें खुल जाए कि मैं सफर जिसको हम समझते हैं वो सफर नहीं है। मौला फरमाते हैं दिन और रात में सवारी कर रहे हो। दिन सुबह उठ के आपको दिन उठाता है, रात के हवाले करता है, फिर रात आपको बाकी सवारी तब्दील हो रही है। और ये ऐसा नहीं है कि आज जो दिन था वो पिछले हफ्ते वाला था और आज वाला अगले फिर यही आएगा, नहीं। जो दिन गुजर गया फिर वो
नमाज कज़ा कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, खैर है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, मुझे नमाज पढ़नी खैर कज़ा कर लेंगे बाद में। ये बहुत बुरी बात है। क्यों? क्योंकि जो नमाज हमारी आज कज़ा होगी, ये नमाज फिर क़यामत तक वापस नहीं आएगी, हमने अपना नुकसान कर दिया। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उस परवरदिगार ने आपके हमारे पे मेहरबानी किया, उसने हमें कज़ा का हुक्म दे दिया कि चलो जो तुम नुकसान कर बैठे हो, अल्लाह मेहरबान होगा, तुम अपनी गलती को संवारना चाहो, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के नहीं कि जानबूझ के नमाज़ छोड़ने जाए तो बुढ़ापे में पढ़ लेंगे, कोई पता नहीं है कि सुबह उठे या ना उठे, ये काम कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे ना। आज का ये नहीं कि नमाज कज़ा कर लेंगे, नमाज कज़ा करना हराम है, शर्म। अगर कोई ये नियत रखे कि नमाज को कज़ा कर लूँगा, अभी शाम में पढ़ लूँगा, ज़ोर मगरिब दुहर के बाद पढ़ लूँगा, खैर कज़ा की नमाज तो है, नहीं कज़ा इजाज़त नहीं है आपको। तो ये ना समझे कि अगर कज़ा नहीं करता तो कज़ा करना मेरे लिए इजाज़त है, नहीं, कज़ा नमाज को कज़ा करना हराम है, गुनाह है आपके लिए। हम मजबूरी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करम है, वो करीम है, उसने हमारे लिए वजह रखी है, चलो ठीक है। अगर मजबूरी में नमाज छूट गई, सुबह सोए रहे कि ना अज़ान का पता चला, जब उठे तो सूरज निकल चुका था, अब चूंकि हमारा कसूर नहीं है, नींद कैसी थी कि पता ही नहीं चला, अब अल्लाह ने आपके लिए कज़ा कर दी है। हो सकता है कि बंदा मरीज को दवा खा के सोया और अगर रोज की आदत बन चुकी है, सुबह की नमाज नहीं है, आप अपनी आदत बनाए, रोज अपनी आदत पर बनाए कि नहीं मुझे रोज उठना है। किसी को कह दे दोस्त को, यार जब सुबह उठते हो ना, मुझे मिसकॉल कर दिया, मुझे कॉल कर दिया, 2-3 बार कर दे, मैं कॉल काट दूं तो समझ में जाता है, मुझे जवाब दूसरे को कहना क्या, एक दूसरे को जगाते थे लोग नमाज में, लेकिन लोग ऐसे ही होते तो आपस में घर के अंदर रखे, मुझे कह रहे मुझे भी जगा दिया। मैं आमतौर पर ये कहता हूँ कि खासतौर पर घर के बुजुर्ग को बताइए अपनी नमाज पढ़ के सो न जाए, बस अपनी नमाज पढ़ के सो गए, बच्चे पढ़ लेंगे नमाज में, खैर है, छोटे बच्चे उनको खुद भी जगाए, अपनी नमाज पढ़े घर के अंदर, उनको भी जगाइए, आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने अंबिया को हुक्म दिया, अल्लाह का बिस्सलाह, कहा अपने बच्चों को, अहल को, अपने खानदान को, घर वालों को नमाज का हुक्म दो। जब नबी को अल्लाह हुक्म दे रहा है कुरान में, मुझे आराम हुक्म नहीं, मैं मस्जिद में आऊँ नमाज पढ़ के बेजाय घर के आराम सो जाओ, किसी से पूछो कितना, वामुर अहलका बिस्सलाह, अपने बीवी बच्चों को हुक्म दें, मेरी नमाज मुझे फायदा नहीं देगी जब तक मेरी को नमाज नहीं होगा। जब मैं कब्र में जाऊंगा, सबसे पहला सवाल होगा, जिस दीन पे तुम थे औलाद को देकर आए या नहीं देकर आए? जो नमाज खुद पढ़ते थे औलाद को सिखाई, कुरान खुद पढ़ते थे औलाद को सिखाया था, मस्जिद में खुद जाते थे औलाद को मस्जिद से जाना सिखाया था। अगर कुछ नहीं करते थे तो मेरी नमाज़ें भी कब्र में मुझे कोई फायदा नहीं देगी। ये हदीसों का बयान है, मेरी नमाज़ें ज़ाया, मेरे रोज़े कब्र में अज़ाब होगा, औलाद को सिखा कर दुनिया में। कुरान में हुक्म है, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नार, लफ्ज़ के तू का मुद्दे वाला तू, यानी बचाओ। कुरान का हुक्म है, अल्लाह ने हुक्म दिया मुझे राम को, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नार, अनफुसकुम खुद को भी बचाओ, व अहलीकुम अपने अहल वयान को भी बचाओ जहन्नम की आग से। वो कब बचेंगे कि जब मैं खुद भी नेक अमल करूँ, मेरी बच्चों से भी वही काम करूँ, तब मैं खुद भी जहन्नम से बचूंगा। ये हुक्म है, ये हुक्म है मुझे और आपको, खुद भी जहन्नम से बचो, अपने अहल को भी जहन्नम से बचाओ। तो इसीलिए कोई ये ना समझे कि नमाज कज़ा होगी तो कल कज़ा कर लेंगे, नहीं, कज़ा नमाज को छोड़ना हराम है। जो नमाज छूट गई फिर वो क़यामत तक वापस नहीं आ जाता, नुकसान कर देगा। लिहाजा इस नियत में नमाज छोड़ना के बाद मैं कज़ा कर लूँगा, कज़ा की तौफीक मिल भी गई, कज़ा कर भी लिया, गुनाह माफ नहीं होगा नमाज छोड़ने। वो वही गुनाह होगा जो गुनाह कबीरा है। नमाज आपने कहा पढ़ा ना, गुनाह कबीरा, नमाज जानबूझ के छोड़ना गुनाह कबीरा है। कज़ा करने से वो गुनाह कभी माफ नहीं होगा। हमने नमाज तो ठीक है, हमारी अदा हो जाएगी, लेकिन वो जो गुनाह हमने किया वो वैसे ही गुनाह मिलेगा जैसे हमारे नाम में वो गुनाह लिखा जाएगा, इसने जानबूझ के नमाज छोड़ी, इसने खुदा की हद को तोड़ा है। माज़अल्लाह, जो खुदा की हदों को तोड़े फिर वो किस तरह का मुसलमान है, फिर वो नाम करना पड़ता है। मुसलमान जो अल्लाह पर ईमान करके वो खुदा की हदों को तोड़ता नहीं, तो इसलिए कोशिश करें कि हम खुद को भी जहन्नम से बचाएं, अपने औलाद को भी बचाएं। फरमाया, ऐ मेरे बेटों जान लो, ये यकीन के साथ जाने रहो कि तुम अपनी आदतों को पूरा कभी नहीं कर सकते। इंसान की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती है, सारी जिंदगी ख्वाहिशों को पीछे न लगाते, मरते ख्वाहिश पूरी, ये भी हो जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सारी चीज़ें मौला फरमाते हैं कभी तुम्हें मिल नहीं सकती जो तुम्हारी आरज़ू है, और जितनी जिंदगी लेकर आए हो उससे आगे नहीं बढ़ सकती। हो सकता है आरज़ू पूरी करते करते मेरी ख्वाहिश पूरी हो,
उधर मौत का पैगाम भी आता है। बड़ी मेहनत से मैंने घर बनाया, घर बनाने के बाद इधर घर बना, उधर रहने का वक्त आया, उधर फरिश्ता आ गया, चलो अल्लाह अकबर। इसलिए कोशिश करें आरज़ू में जिंदगी न गुजारें। मौला फरमाते हैं ऐसा नहीं है कि आरज़ू आपको मिल गई बहुत अरसे के बाद, अब जिंदगी जरूरी नहीं है कि आपको जिंदगी भी अल्लाह बढ़ा दे। इसलिए जितनी जिंदगी है उसको उम्मीदों पे जाया ना करते हैं, ये करना दिन रात भाग रहे हैं आरज़ू के पीछे ना, अपनी जिंदगी की इबादत करें। जिंदगी कम है, हम अपनी जिंदगी बारे सोचें। फिर फरमाया है मेरे बेटे जान दो, रिज़्क़ दो तरह का होता है, एक वो जिसकी तुम जुस्तजू करते हो और एक वो जो तुम्हारी जुस्तजू, एक वो तुम तलाश करते हो, एक रिज़्क़ तुम्हें तलाश कर रहा है। फरमाया अगर तुम उसकी तरफ न जाओगे वो भी वो तुम पर आकर रहेगा। यानी एक रिज़्क़ वो आप पीछे भागते हैं, एक रिज़्क़ आप पीछे भाग रहा है। अगर आप नहीं जाएंगे उसको लेने के लिए, वो रिज़्क़ आपको मिलेगा, कुछ रिज़्क़ ऐसा होगा कि लेना पड़ता है। इसलिए हम हर वक्त अपने आप को इस चीज़ के पीछे न लगाएं, बस कमा लिया, इतना हो गया कि हमारा दिन गुजर जाएगा, घर का वक्त गुजर जाएगा। अच्छा, अब ज्यादा अल्लाह का वक्त है, अब खुदा के लिए वक्त होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कमाते कमाते हमारी नमाज़ें छूट जाएँ, हमारे अमाल छूट जाएँ, हमसे मजलिसें रह जाएँ, हमसे दर्स रह जाएँ, हमसे नेक अमाल रह जाएँ, थके हुए हैं, नमाज पढ़ने की ताकत नहीं लगी, नहीं कितना कमाएं कि जिससे हमसे हमारी वाजिबात रह गए। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मेरा जिक्र खबरदार, कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह फरमाता है कि मेरे जिक्र से तुम्हारा कमाना, तुम्हारी रोजी, तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल तुम्हें मेरे जिक्र से न रोके। ऐसा न कमाएं, ऐसे औलाद नहीं होनी चाहिए कि औलाद मोहब्बत में हम अपनी नमाज़ें छोड़ दें, इस तरह नहीं होना चाहिए। थोड़ा अल्लाह के माशरे के बारे में पढ़ लेते हैं। फरमाया बीवी बच्चों और वालिदैन के साथ हुस्न माशरत, बीवी बच्चों के साथ कैसे रहना है, ये बहुत अहम मौजूद है। कुछ हुकूक बीवी बच्चों के भी अपने शौहर के साथ कैसे रहें, वो बाप के साथ कैसे रहें, कुछ बीवी शौहर के भी होते हैं बीवी बच्चों के साथ। तो ये जब हम एक दूसरे के हुक्म अदा करेंगे तभी हमारा माशरा खूबसूरत बनेगा। आपके हुकूक बताएगा कौन, जब ये बता रहे हैं। अच्छा, बेहतरीन तरीका मैं आपको बात करूँ, जितने भी हुकूक हैं इस पर एक छोटा सा एक रिसाला हुकूक है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसमें सारे हुकूक मौजूद, छोटा सा रिसाला है, चंद एक सफ़े हैं, छोटा सा रिसाला है, बिल्कुल छोटा। एक होते रिसाले बड़े बड़े जैसे हमारे इस्लाम में जाते हैं, इनसे भी छोटा कर लेना, चंद सफ़ों पर मुश्तमिल है। उसमें इमाम ने बताया अल्लाह का हक क्या है आपके ऊपर, नबी का हक क्या है, इमाम का हक क्या है, आपके बाप का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, माँ का हक क्या है, बहन का हक क्या है, भाई का हक क्या है, दोस्त का हक क्या है, उस्ताद का हक क्या है, मस्जिद का हक आपके ऊपर क्या है, इमाम जमात का हक आपके ऊपर क्या है, हमसाए का हक आपके ऊपर क्या है, ये हाथ है इनका हक क्या है, आंखों का हक क्या है आपके ऊपर। एक फकीर मांगने आता है उसका हक क्या है, छोटे छोटे हक इमाम ने उसको बताए, दो सूत्रों में, तीन सूत्रों में, उसको अपनी उर्दू में पढ़ चुका है। आप नेट पे जाइए, गूगल में आप सर्च कीजिए, रिसाला हुकूक, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रिसाला हुकूक, हुकूक का रिसाला आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको पढ़िए। बहुत ही आसान बिल्कुल उर्दू तरीका हो चुका है इसका, मुख्तसर सा है, इसको याद रखिए, पता चलेगा। अगर हम ये हुकूक पढ़ लें तो घरों के अंदर नफरत नहीं आएगी, घरों के अंदर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, बहन भाई आपस में नहीं लड़ेंगे, दोस्त आपस में नहीं लड़ेंगे। मजबूरी मसला क्या है हमारा कि हमने कभी मासूमियत की तालीमात को पढ़ा नहीं है, बस मोहब्बत करते हैं, मजलिसों में भाग भाग के जाते हैं, नारे लगाने में बहुत आगे, कोई मजलिस हमसे नहीं छूटती, कोई मातम, कोई दुआ, हम आगे आगे अलग उठाने। लेकिन मासूमियत की तालीमात में हमें पता ही नहीं किसी इमाम की विरासत का, शहादत का, उस इमाम की सीरत क्या है, कुछ पता नहीं। अमल में देखा जाए हम गैर मुस्लिम हैं, जैसे इस्लामी तालीमात हमारे अंदर है ही नहीं, गैर मुस्लिम वाले काम हमारे अंदर पाए जाते हैं, दुश्मनाने अहले बैत वाले काम हम करते हैं। क्यों? वजह यह कि हमने मासूमियत की सीरत को पढ़ा नहीं, जब पढ़ा है तो फिर अपने दिल में नहीं उठाया है। वालिद पर औलाद का हक ये है कि उसको कुरान की तालीम में चलना चाहिए। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि अपने घर में जाएं बीवी बच्चों के साथ अखलाक के साथ, बद अखलाकी नहीं। ऐसा ना हो कि जब घर में जाएं तो बीवी बच्चे डर जाएं कि अल्लाह मुसीबत हमारे ऊपर आ गई, अब बार बार में गाली मिलेगा, बार बार में डांटेगा, पानी क्यों नहीं दिया, पानी क्यों नहीं, ये काम क्यों नहीं किया, वो काम खाना बनाने के लिए क्यों नहीं किया, मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं किए, फलानी डांट अपनी के मार करके जाएगा नहीं। रसूल खुदा के एक सहाबी थे, मार को जबल के साथ मार उनका नाम था, फौज को नबी ने जनाजा पढ़ाया, हुस्न कफन दिया, नबी ने खुद जनाजा पढ़ाया, हमारे
जनाजा पढ़ा दिया, खुद कब्र में उतरवाया। अल्लाह अकबर, कितना अजीम सहाबी होगा। नबी इसके जनाजे में जाएं, शिरकत करें और जनाजा पढ़ नबी उसके साथ साथ चल रहे हैं। अल्लाह अकबर, फरिश्ते भी उसके जनाजे में थे। कितना अजीम सहाबी। जब कब्र में दफन कर दिया तो लोगों ने कहा, कब्र में खड़े कर, तेरी कितनी अजीम किस्मत है, कितना अच्छी किस्मत वाला है कि नबी ने तेरे जनाजा पढ़ाया, तेरे लिए दुआ मग़फ़िरत की, तुझे जन्नत मुबारक हो। लोगों ने कहा, नबी ने फरमाया नहीं, अभी से जन्नत की दुआ करो। क्यों? कहा इसके आज़ाद हो रहा है। यहाँ नबी अल्लाह आप इसके जनाजे में थे, आपने पढ़ाया और कहा आप इस पे यहाँ नबी का कौन सा गुनाह है? कहा जब घर जाता था बीवी बच्चों से बदअखलाकी करता था, बीवी बच्चों से लड़ता था बिना वजह छोटी छोटी बातों पे, तो इसलिए इसके ऊपर अज़ाब कब्र हो रहा है। नबी ने बताया कि जो बंदा अपने बीवी बच्चों से बदअखलाकी करे, बाहर बड़ा नेक है, बाहर लोगों से खुश होकर मिलता है, बड़े झुक झुक के लोगों से मिलता है, जब घर जाता है तो खुदा का खाता मादल के साथ लगा फिरौन बन के जाता है, घर का मालिक होता है। कभी बीवी को डांट दिया, कभी बच्चों को डांट दिया, बीवी बच्चे सहमे हुए डरे कि कोई लेट ना हो किसी काम में, नहीं तो डांट देगा, मारेगा। अगर घर के अंदर इंसान ऐसा बन के जाए तो कहा जब मरेगा पहले का कब्र में उसे अज़ाब कब्र होगा, चाहे नमाज़ी की हो चाहे मुसलमान हो। उस सहाबी से बड़ा काम नहीं हो सकता नबी जिसके नमाज़ में जाए। इसलिए घर वालों के साथ अखलाक के साथ उनकी गलतियों को माफ करें, उनको डांटे नहीं, उनकी बेइज्जती ना करें, गाली ना दो। क्योंकि जो बीवी है अगर वो काम करती है उसका शुक्रिया अदा करें कि आपकी मेहरबानी। अगर बीवी ने काम न किया तो उसको आप डांट नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते, जायज़ नहीं है उसको मारना, क्योंकि वो नौकरानी नहीं है। अल्लाह ने उसके जो जिम्मेदारी दी है। हाँ, अगर बीवी खुद जैसे अरे हमारा माहौल बहुत खराब है, जब निकाह होता है तो शर्तें क्या रखी जाती हैं, मकान लिखवाओ, इतना जेवर दे, इतने लाख रुपया हम महल में दे, घर में लिख के दे, अगर कल को तलाक होती है तो इतने लाख रुपया देकर, नाजाकी होगी तो इतना, ये शर्तें लिखवाई जाती हैं। ये हमारी और आपकी शर्तें हैं। आए जरा देखें, अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयद अली का शादी अक़द हुआ था तो उसका शर्त थी, उस वक्त क्या शर्त थी? उस वक्त जब ये अक़द हुआ था तो शर्त ये थी कि या अली घर के बाहर के काम आप करेंगे, घर के अंदर के काम मैं करूँगी। तस्लीम कर दिया, मान लिया हुकूक को। अल्लाह, ये था एक साथ चलना, एक साथ मिलकर चलना। ये इस्लामी माशरा है। हमारे क्या होता है, निकाह में ऐसी शर्तें रखी जाती हैं, शादी होने से पहले लड़ाई हो जाती है दोनों खानदान में। अब फिर क्या करें, बिरादरी जमा की जाएगी, वो जब निकाह हुआ तो पहले ही मुंह इधर उधर हो गए। क्यों? वो मुझसे ये लिखवा रहे हैं, वो कहते हैं वो चीज़ लिख के दे रहे हैं। आप अपने शादी से पहले होना चाहिए। अब बताएं, जब शादी होने से पहले ही निकाह का फार्म भी लिखा गया, जब पहले लड़ाई होगी शराय के ऊपर, तो बताएं आगे चलकर घर पे किसी पूछ चलेगा ऐसे तो ना तो सोना हुआ है। तो इसी चीज़ में पता हमें और आपको चाहिए कि हम अपने माशरे में करें। इसलिए अपनी बेटी के लिए अगर कोई दामाद ढूंढना है तो सबसे पहले दुनिया पर देखें, मकान है या नहीं है, रोजगार है, नेक है या नहीं है, गैरतमंद है या नहीं है। शराब तो नहीं पीता, शराबी को बेटी देना हराम है। बेनमाजी तो नहीं है, शरीयत का एहतराम करता है। अगर कोई शरीयत का एहतराम करता है, अल्लाह वाला है, उसके अंदर गैरत है। गैरत है जो इंसान आएगा, गैरत किसे कहते हैं? गैरत ये कहते हैं किसको अपने बीवी बच्चों का ख्याल हो, उनको भूखा न बैठने दे। आप देखेंगे नौजवान कैसा है, कोई शादी करेगा तो उसके अंदर गैरत है या नहीं? हमारे बीवी बच्चों को, हमारे बेटी को भूखा तो नहीं मारेगा। हम इतना उसको देख रहे हैं। अगर नेक नौजवान है तो अल्लाह किसी नेक नौजवान को जलील नहीं होने देगा। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि अपनी बेटियों को, अपने ऐसे नेक लोगों को दे दो, नेक बच्चों को दे दो। फरमाया अगर वो गरीब भी होंगे अल्लाह अपने फजल व करम से उन्हें बेनियाज कर देगा। हमें कुरान पे यकीन है या नहीं? लोग देखते पैसे को, चाहे सामने वाला शराबी भी हो, माज़अल्लाह बेनमाज भी हो, नहीं देखेंगे खुदा के दीन का एहतराम करता है या नहीं करता उसको बेटी। क्यों? अगर उसको बेटी देंगे तो फिर अल्लाह के दीन का अगर उसके एहतराम होगा, खौफ खुदा पाया जाएगा, कभी आपकी बेटी को तकलीफ नहीं देगा। इसलिए इन चीज़ों को देखा जाए, दौलत को देखें, इन चीज़ों को देखें, अपनी बेटी को नेक रिश्ते ढूंढें ताकि आगे चलकर आसानियाँ पैदा हो। इसलिए मर्द हज़रात को भी चाहिए, अगर कोई शादी के लिए खातून ढूंढना चाहते हैं तो नेक खातून होनी चाहिए। दौलत न देखें, चीज़ों न देखें, नेक परहेज़गार पासा, ताकि जो दिखेंगे औलाद की तरबियत है। अमीरुल इस्लाम ने क्या फरमाया था जनाब अतीक भाई से
कि जाकर देखो ऐसे खानदान में जब जनाब सैदा की शादी के बाद फिर जब जनाब मौलवी की शादी में क्या कहा जनाब की देखो ऐसा खानदान देखो जो बहादुर खानदान, ताकि वहां से बहादुर बेटा आए जो करबला में फिर काम आ सके। मकसद पे लिया कि दुनिया की चीजों को नहीं देखना है, इन चीजों को आखिरत की चीजों को देखना है। तो सबसे जरूरी है कि हम अपने घर वालों के साथ उनकी जरूरियात को पूरा करें। इंशाअल्लाह ये जुम्मा आगे आएगा कि गैरतमंद इंसान वही होता है जो बीवी बच्चों के खर्चे को पूरे करे। बीवी बच्चे हाथ फैला के बैठे हो, बड़े गैरतमंद बाहर घूम रहे हो, छोटी छोटी बातों में गैरत दिखाते हो, लेकिन कभी ना बीवी का खर्चा पूरा किया हो, बीवी बच्चे हाथ फैलाते हो, कभी उनकी फिक्र भी ना हो, ऐसा बंदा गैरतमंद नहीं। मासूम बात है, इसको गैरतमंद ना करो। दुनिया कहती है गैरतमंद, छोटी छोटी बातों में बीवी का कत्ल कर दिया, बच्चों का कत्ल कर दिया, औलाद का कत्ल कर दिया, टांगे तोड़ दी, ये कर दिया, ये असल में गैरत नहीं है, ये तरबियत की कमी है। तरबियत करते ना ऐसा मालूम ना होता, इसको गैरत नहीं कहते। किसी को कत्ल करने का हक नहीं है। औलाद बुरी हो गई, बीवी बुरी होगी, माँ ज़्यादा खुदा न करे, हम बीवी को समझाएं। जायज हद तक अगर बीवी बदकिरदार है, जायज हद तक उसको मारा पीटना जायज हद तक करना, जायज हद तक नहीं तो अल्लाह ने हक दिया उसको छोड़ दे, तलाक दे दे, लेकिन उसको मारना कत्ल कर देना ये हराम है, शर्म जायज नहीं है। गैर के नाम पे बेटियों को कत्ल कर देते हैं, गैर के नाम पे ये हराम है, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। तरबियत करें अपनी औलाद की, तरबियत करें बीवी की। गैरत ये है असल में, दुनिया उसको गैरत समझती है, वो गैरत नहीं है। असल में गैरत ये है कि हम बीवी बच्चों के खर्चे पूरे करें ताकि वो दूसरों की तरफ न देखें, किसी गैर की तरफ न देखें कि बच्चे अपनी जरूरियात में दूसरों की तरफ देख रहे हैं, हमें देख और अपना खर्चा पूरा करें, घर का माँ बनना ऐसा नहीं होना चाहिए। गैरत असल में ध्यान दीजिए। उसके बाद एक रिश्तेदारों के साथ दूसरे सलूक इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। हम सबों के साथ और जो यतीम हैं उनके साथ भी उसमें माशरा होना चाहिए, अच्छा माशरा, और ये रहनुमा उसूल है। और दीन भाइयों के साथ भी कितना रहना है, ये भी हमें लोगों ने बताया कि हमें इनके साथ कैसे रहना है। पर बहुत सी चीज़ें हैं इस माशरे में जिंदगी गुजारने के लिए। कामयाब इंसान वो है कि जो अमीर अपनी अलैहिस्सलाम की तालीम पर अमल करे और उनकी सीरत को अपनाए और उनकी तालीम पर अमल करे। अब अल्लाह से गुजारिश है कि यहाँ पर 15-20 मिनट के लिए मौलाना मकबूल अलवी साहब उनका दर्स चलाया जाएगा, जो कि हमारे हर प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रहते हैं। ये मरकज़ अफ़कार इस्लामी, ये उन्हीं का इदारा है और अटक में उनका एक मदरसा है, जामिया जाफरिया, जो बहुत बड़ा मदरसा है। और इंशाअल्लाह जो किताबें हम आपको पेश करेंगे उनके इदारे की छपी हुई किताबें, वो हमेशा हमारे साथ काम भी करते हैं और अपने जो बलागत का मुताबिक बहुत ज़्यादा है, काफ़ी किताबें लिखी हुई है और वो रहते हैं यूके